जब पहलगाम में अटैक हुआ था, initially when we visit that place as a tourist also, we see that there are a lot of army people जो वहाँ पे allocate होते हैं. But at the time of the incident that happened, that took place, है ना, जब tourists को ही मारा गया, वहाँ पे there was no one policeman, there was no one army people. ऑल दो उमर अब्दुल्ला के अंडर में पुलिस नहीं है JNK की, बट उसने पहलगाम को 3 महीना पहले ही खुला दिया, Right. सेंट्रल गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी. और बिकॉज ऑफ दैट JNK में जो हुआ पहलगाम में बहुत दुखद घटना हुई. Right. 120 टेररिस्ट दे आर डेड. Oh damn. But और- न्यूज़ वाले कुछ और दिखा रहे हैं. न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ 26 टेररिस्ट्स आर डेड. पाकिस्तान वाले. या पाकिस्तान वालों को कौन मानता है यार. मोबाइल खोल के मैंने देखा तो इंडिया ने तो एयर स्ट्राइक कर दिया है. Right. POK में हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है. राइट हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया है जो भारत का ही पार्ट है. राइट और वहाँ के टेररिस्ट को मारा है. राइट. वो पढ़ने के बाद देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि ठीक है there's This something was the bigger reason. which is going on. Yeah. अब जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में अटैक क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन कराओ JNK में. JNK में सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्शन कराना पड़ा. इसके पहले आर्मी रूल चल रहा था. राइट आर्मी रूल के टाइम पे कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था. पत्थरबाजी बंद हो चुकी थी. राइट. और बहुत मतलब लाल चौक पे झंडा लग गया था भारत का. एग्जैक्टली. हाँ, वहाँ आप जा रहे थे, आपको लग रहा था कि अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा था. Operation Sindoor. Today we are shooting this episode only for you guys so that you can actually acknowledge or आप realize कर सको how the Indian Army is doing and how our nation is serving the country in beautiful manner. Today we have with us Nikhil Chandwani over the podcast. Let me introduce you to Nikhil. He is one of the greatest industrialists in country and he is helping the nation to rescue Hindus who are stuck in Pakistan from Sindh. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Thank you so much. And you have been doing this for so many years now. I still remember the last time जब हमने podcast किया था. जी. So we have already done a podcast जी. together. And we were discussing about the shortcomings and all the things that you follow. Yes. तो जो भी लोग इस podcast को देख रहे हैं guys, आप वो वाला podcast भी जाके देखना because हमने उसमें बिल्कुल अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्रेस किया कि कैसे निखिल जो है वो पाकिस्तान में स्टक हिंदूज को रेस्क्यू करते हैं. So it is a great podcast and today is going to be yet another beautiful podcast that we're going to have. Operation Sindoor. First of all यार congratulations to everybody in India. Yeah. And हम भारतवासी मोदी जी को हमने वोट दिया था. वोट देके उन्हें चूज किया. Right. We made him the prime minister of the country and he has served us well. Right. He is serving us well. Right. No और doubt in that. जो nomenclature था, जो नेमिंग थी इस ऑपरेशन की, अभी जस्ट लेटेस्ट रिपोर्ट में पढ़ रहा था 120 टेररिस्ट दे आर डेड. Oh damn. But और- न्यूज़ वाले कुछ और दिखा रहे हैं. न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि हमारे सिर्फ 26 टेररिस्ट्स आर डेड. पाकिस्तान वाले. या पाकिस्तान वालों को कौन मानता है यार. अब मैं पाकिस्तान की मैं स्टोरी बताता हूँ. आई वाज इन बैंकॉक या और अच्छा वाइफ के साथ गया था. अच्छा. एंड बैंकॉक में मैं एक रेस्टोरेंट में गया. बड़ा प्यारा दिल्ली दिल्ली नाम था. अच्छा पूरा देसी नाम, हिंदी में भी लिखा हुआ नाम इंग्लिश के नीचे. ओनर दिख रहा है, ओनर समझ में आ रहा है यार पठानी है, पाकिस्तान के पाकिस्तानी पंजाबी है. राइट. तो मैं उससे पूछा कहाँ से हो. वो बोला पंजाब से हूँ. बोला इंडिया. बोला हाँ इंडिया से. मैंने उससे झूठ बोला कि भाई मैं तो कराची से हूँ. अरे आप कराची से, हम भी लाहौर से हैं. ओह. अरे वैसे वाले पाकिस्तानी. आई जस्ट गॉट अप एंड वी बोथ लेफ्ट. राइट. बट वो खुद अपनी जो नेशन की जो वो है सच्चाई है छुपाने के लिए Accept खुद नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं. राइट. खुद बोलते हैं कि हम इंडियन पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं. Right. नाम हिंदी में लिखा हुआ है. तो उन पे कौन मारेगा यार. Who's gonna trust them? यस. रिसेंटली निखिल मैंने आप कल ही मोदी जी से मिलकर आए हो. जी. And kudos to the work that you have done. I think it is finally getting acknowledged. And I think this was the second time जब आप मोदी जी से मिल रहे थे. What was the experience? Because कल तक किसी को भी कुछ नहीं पता था. कल तक हमारा ये सीन था कि हमें पता था कि आज 4 बजे मॉक ड्रिल हुई है, राइट? एंड सडनली एट 1:30 AM the airstrike happens. जी. तो आपको क्या लगता है कि लाइक जब आप कल उनसे मिले, सो वाज देयर एनी रेज इन हिज आईज एंड वाज दिस समथिंग जिसमें आपको लगा हो कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन? So मोदी जी वॉज वॉकिंग भारत मंडपम में. पीछे जो एरिया होता है वहाँ पे वी वर सपोज टू मीट 60-50 को. और वहाँ पे व्हेन ही वाज कमिंग टू मी, हम लोग को खड़ा रहना था, आई कार्ड पहन के. राइट. प्रॉक्सिमिटी पास होती है वो लगे हुए था. और जब वो पास में आने के बाद उनकी आंखों में गुस्सा, ओके. अब मुट्ठी बंद थी. और उनका हाथ बहुत बड़ा है, उनके फिंगर्स काफ़ी बड़े, हाथ बहुत बड़ा है, मुट्ठी बंद थी.
अब मुझे डर लग रहा है कि क्या ये मुझ पे गुस्सा है, मैंने कुछ कर दिया क्या। राइट एंड हमने डिस्कशन किया अबाउट हिंदू रेफ्यूजीज़ और रेफ्यूजीज़ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं अभी, इन लोगों को जॉब मिला कि नहीं मिला, यहाँ पे जो इनका रिहैबिलिटेशन है वो कैसा चल रहा है, और बॉर्डर पार में क्या हाल है। 10 मिनट डिस्कशन हुआ, टू द पॉइंट उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आधा मिनट मिला मुझे आंसर देने का। वो डिस्कशन होने के बाद वो आगे चले गए। ओके एंड रात को मैं वापस आ गया, थोड़ा सा डरा हुआ था कि यार पहली बार इनके चेहरे पे वो पुकी वाली स्माइल नहीं दिख रही है। राइट तो वो पुकी वाली स्माइल नहीं थी, मुझे लगा मैंने ही कुछ गलती की है। देन आई सडनली वोक अप अराउंड 3:30। Yeah. 3:30 मेरी नींद खुली, प्यास लग गई थी, मोबाइल खोला, आदत होती है 3:30 बजे मोबाइल स्क्रॉल करने की। कोर्स मोबाइल खोल के मैंने देखा तो इंडिया ने तो एयर स्ट्राइक कर दिया है। राइट पीओके में हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है, राइट हमने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में किया है जो भारत का ही पार्ट है, राइट और वहाँ के टेररिस्ट को मारा है। राइट वो पढ़ने के बाद देन आई कनेक्टेड द डॉट्स कि ठीक है, there's This something was the bigger reason. which is going on. Yeah, this was the reason. This was the reason. Yeah. हाँ. बट इट्स ग्रेट लाइक आपके जो भी मोदी जी ने जो आपके साथ कनेक्ट करा एंड द क्वेश्चंस दैट ही आस्क्ड वो हिंदू रेफ्यूजीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछे राइट। तो व्हाट हैज़ बिन द सीन गोइंग ऑन कि सिंस से सो आई टेल यू ऑडियंस के लिए भी हम एक प्रोसेस बता देते हैं कि आप जो सिंध में हिंदूज़ हैं उनको आप रेस्क्यू करवाते हो पाकिस्तान से और उनको यहाँ पे बुलाते हो वाया वाघा बॉर्डर। वहाँ से वो लोग बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और यहाँ पे वो लोग रहते हैं टू सस्टेन। Yes. राइट सो अभी मोदी जी का जो इन्वॉल्वमेंट था इस पूरी चीज़ में वो क्यों था और किस कॉन्टेक्स्ट में जा रही थी वो इसमें चीज़? ऑनेस्टली मैं बताऊं तो 2014 के पहले तक पाकिस्तानी हिंदुओं को वीज़ा नहीं मिलता था। अच्छा एंड द रीज़न इनको रेस्क्यू करना पड़ता है बिकॉज आज के टाइम पे 8 से 10 हिंदू लड़कियां पाकिस्तान में डेली किडनैप होती है। दे आर रेप करने के बाद उनका हलाला करके बेच दिया जाता है। अंडर एज की लड़कियों की बात कर रहा हूँ, 13 साल की लड़की जो रहेगी इसका बर्थ सर्टिफिकेट 19 साल का दिखाया जाएगा, 19 साल का दिखा के इसकी शादी कराते थे, शादी करा के इसे बेच खाते हैं। तो ये स्टोरी 1947 से चले आ रही है। इसके कारण दे वांटेड टू कम टू इंडिया। 2014 तक इनका वीज़ा नहीं लगता था। 2014 के बाद हिंदुओं को वीज़ा देना चालू कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने आफ्टर मोदी जी केम टू पावर। राइट इनका रोल इतना रहा है। ओके पर इनको इंडिया आने के लिए पासपोर्ट चाहिए, बिना पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए वो इंडिया नहीं आ सकते। नहीं आ सकता तो वो पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे चाहिए, उसको प्रोसेस कुछ नहीं पता है बिकॉज ये जंगल में रहते हैं, नोमैड्स है, राइट दे आर हंटर एंड गैदरर्स। राइट उन्हें 1947 के 1980s तक पता नहीं था पार्टीशन हो चुका है। उन्हें लग रहा था कि मैं भारत में ही रह रहा हूँ। उनके कोई एक्सेस नहीं था टीवी का, मोबाइल का, किसी भी चीज़ का। इवन आज नहीं है काफ़ी लोगों के पास। सिंध में एक्सेस ही नहीं है। गाँव में जो बिल्कुल इंटीरियर सेंड है वहाँ पे उनको पता ही नहीं है, राइट कोई बताता भी नहीं है, ना उन्हें पढ़ने देता है, ना उन्हें स्कूल जाने देते हैं। तो उनका नेक्स्ट जनरेशन भी जो है वैसा ही निकल जाता है। राइट सो उधर तक पहुंचना, उन लोगों का पासपोर्ट बनवाना, उनका वीज़ा अप्रूव कराने के लिए पैसे देना, जो मतलब लीगल फीस है वीज़ा की, तो लीगली वो इंडिया आते हैं, इंडिया के लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके यहाँ पे रहते हैं। इसमें जो बॉर्डर खुले हैं हिंदुओं के लिए, दैट वाज द रोल ऑफ मोदी जी। राइट एंड आपको क्या लगता है अगर कोई और पॉलिटिशियंस होते इस पिक्चर में, लेट्स से कांग्रेस, तो क्या वो ये रोल करते? देखो यार, कांग्रेस होती तो 2008 में ताज में टेररिस्ट अटैक हुआ था। टेररिस्ट अटैक जो है हाफिज सईद ने कोऑर्डिनेट किया था। अजमल आमिर कसाब जो है हाथ में कलावा पहन के आया था कि वो फेक कर सके कि मैं हिंदू हूँ, राइट जबकि वो मुसलमान था पाकिस्तान का। राइट एंड उसने ताज में अटैक किया। ऐसे काफ़ी सारे आतंकवादी थे जिन्होंने अटैक किया था। अब उसके बाद मनमोहन सिंह जी को ओबामा ने तक पूछा, वाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, आप पाकिस्तान पे अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? मनमोहन सिंह ने बोला, हमारे भारत के मुसलमान गुस्सा हो जाएंगे और मैं पीस चाहता हूँ। इतना बड़ा अटैक करने के बाद अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो दैट शुड नॉट। काफ़ी सारे लोग मनमोहन सिंह जी को बोलते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोलते हैं कि ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, एंड बहुत सारे इनको कीवर्ड्स दिए जाते हैं अच्छे अच्छे कि कांग्रेस में अच्छे थे। इकोनॉमिस्ट बिल्कुल नहीं थे, राइट वो अटैक कर सकते थे। अगर सब बोलते हैं कि सोनिया गांधी के कंट्रोल में थे वो, भाई साहब वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, राइट पीएम ऑफ इंडिया। अगर खुद के डिसीजन ले नहीं पा रहा है तो वो पीएम की ही गलती है। राइट वो सोनिया गांधी और बाकी सब लोगों का ब्लेम मत करो, खराब लोग हैं वो लोग तो। बट मनमोहन सिंह जी के पास ऑप्शन था अटैक करने का, उन्होंने नहीं किया था। मोदी जी के पास भी ऑप्शन था, उन्होंने पहले पानी रोका, फिर पानी चालू किया, राइट फिर पानी रोका, अभी वापस पानी चालू करके पूरा फ्लडिंग कर दिया। फ्लडिंग करने के बाद बिकॉज ये भारत से पानी बह रहा है, राइट ये भारत का होना चाहिए। राइट सिंधु नदी जो थी जी। वो भारत चाहती है कि हमारी इधर ही बहे। वाई? बिकॉज सिंधु से हिंदू आया। राइट सिंधु वर्ड ही हमारा जो सप्त सिंधु था वो पूरा नॉर्थ इंडिया वाज कॉल्ड सप्त सिंधु। या तो इस चीज़ के कारण मोदी जी ने जो ये डट के डिसीजंस लिए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई देयर इज रेज एंड एंगर इन पीपल ऑफ इंडिया? देखो, रेज, एंगर, पैशन एंड नेशनलिज्म, Right. ये चारों चीज़ें
आपने आपके लीडर को देख के सीखी है, और हमारे लीडर ने हमको वो बनाया, नेशनलिस्ट बनाया है। राइट आज आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, इंडिया के सारे लोग, आप जब बोलते हो कि आप इंडिया से हो, पीपल आर वेरी हैप्पी टू नो, या पीपल टॉक अबाउट इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड हम सब चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, हम सब चाहते हैं। राइट हम टैक्सेस ज़्यादा भर रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग मीम बनाते हैं, ट्रोल करते हैं, बट वी नो द रीज़न यार, वी नो द रीज़न। अगर केजरीवाल ने यहाँ पे फ्रीबीज देके इलेक्शन जीता, और फ्रीबीज देके वो इलेक्शन जीतना चाह रहा था, बीजेपी हैड टू डू समथिंग सिमिलर फॉर श्योर इलेक्शन जीतने के लिए। जीतेगा कैसे वो? राइट यहाँ के लोग तो फ्रीबीज ही चाहते हैं, यहाँ के लोग तो गवर्नमेंट स्कीम्स में जिंदा रहना चाहते हैं। काफ़ी सारे जो हमारा मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इंडिया में, सैडली बोलना नहीं चाहिए बट रियलिटी यही है, इनको फ्रीबीज चाहिए, हमारे टैक्स पेयर मनी से जा रहा है, बट इट्स ओके बिकॉज उससे एक स्ट्रॉन्ग लीडर भी इलेक्ट होके आ रहा है, राइट जिसने अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया है, राइट और पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स बंद है अभी। राइट आई थिंक ये जो ट्रायो है ना ऑफ मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी एंड अमित शाह जी, मेरे को लगता है ये ट्रायो इज सो स्ट्रॉन्ग एंड सो पावरफुल कि ये अपने में डिसीजंस लेते हैं। ऑब्वियसली ब्यूरोक्रेट्स कम इनटू द पिक्चर, बट इनके डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इस वजह से वी हैव फाइनली डन समथिंग टू द नेशन लाइक द नेबर कंट्री। एब्सोल्युटली। योगी जी की अगर आप बात करो तो यूपी हैज़ टू बी रन लाइक अ कंट्री। For sure. इतना बड़ा साइज है, इतने सारे पॉपुलेशन है, सो योगी जी इज रनिंग इट लाइक अ कंट्री। राइट सेकेंड बेस्ट इकोनॉमी ऑफ इंडिया बन चुका है यूपी, 9th नंबर पे था वो, Right. इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी 9th में था। सेकेंड तक कैसे पहुंचा? योगी जी का जो स्ट्रॉन्ग जज्बा था उनका, जी और लोग जो गलत लोग थे वो उनसे डरते थे। लोग बोलते हैं कि योगी जी बुलडोजर चला देते हैं, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बुलडोजर बस मुसलमानों के ऊपर नहीं चले। एक हिंदू आदमी था जिसने एक लड़की छेड़ा था, उसके घर पे भी चढ़े थे। न्यूज़ बनती नहीं है उसकी, आप गूगल करो, आपको लोकल न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। तो योगी जी ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ और है। अगर आपने गलत किया है तो आपको पनिशमेंट डेमोक्रेसी के ऊपर भी मिल जाएगी। राइट बस हमारा क्या है, हमारी सबसे बड़ी जो कमी है जो मैं मानता हूँ एज एन इंडियन, वो ये है कि वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट एंड डेमोक्रेसी से काफ़ी कुछ डिले होता है। अब जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में अटैक क्यों हुआ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन कराओ JNK में। JNK में सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्शन कराना पड़ा। इसके पहले आर्मी रूल चल रहा था। राइट आर्मी रूल के टाइम पे कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था, पत्थरबाजी बंद हो चुकी थी, राइट और बहुत मतलब लाल चौक पे झंडा लग गया था भारत का। एग्जैक्टली हाँ, वहाँ आप जा रहे थे, आपको लग रहा था कि अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा था। बट एन इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला इलेक्ट हुआ। ऑल दो उमर अब्दुल्ला के अंडर में पुलिस नहीं है JNK की, बट उसने पहलगाम को 3 महीना पहले ही खुला दिया, राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के मना करने के बाद बाद भी। भी। और बिकॉज ऑफ दैट JNK में जो हुआ, पहलगाम में बहुत दुखद घटना हुई, राइट एंड जो इस्लामिक टेररिस्ट थे उन्होंने हिंदुओं को मारा। सो दैट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी से ये सारी चीज़ें भी होती है, बट योगी जी उसके ऊपर जाके यूपी को रूल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमेंडेबल। एंड Right. मैं कभी नहीं चाहता कि योगी जी प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो अगर यूपी छोड़े और कुछ और बने, यूपी हाथ से चले जाएगा। फॉर श्योर। मेरे को ना एक बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द कंट्री माइट हैव दिस क्वेश्चन। जब पहलगाम में अटैक हुआ था, इनिशियली व्हेन वी विजिट दैट प्लेस एज अ टूरिस्ट ऑल्सो, वी सी दैट देर आर a lot of army people जो वहाँ पे allocate होते हैं, but at the time of the incident that happened, that took place, है ना, जब tourists को ही मारा गया, वहाँ पे there was no one policeman, there was no one army person सुप्रीम there. कोर्ट ने जब अनाउंस किया था कि JNK में इलेक्शन होंगे, तो JNK में एक ऐसी गवर्नमेंट आई जो गवर्नमेंट हिस्टोरिकली ये मिलिटेंट्स लोगों को, टेररिस्ट लोगों को सपोर्ट करती थी। आज नहीं करती, पहले करती थी, अच्छा जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है। जी सो बिकॉज ऑफ दैट पहलगाम 2 महीना पहले ही इन्होंने खोल दिया। आर्मी को पता ही नहीं था कि पहलगाम खुल चुका है, जी तो आर्मी वहाँ पे प्लेस नहीं हो पाई। अच्छा सो वो स्टेट गवर्नमेंट की गलती है, नो डाउट, बट राइट नाउ एज वी आर इन द वॉर लाइक सिचुएशन विद पाकिस्तान, और हमने इनको अभी नंगा करके जो मारा है, उसके बाद आई फील कि यार स्टेट गवर्नमेंट की कमी है, और बाकी चीज़ें अपन डिस्कस नहीं करके लेट्स स्टैंड टुगेदर yes एज yes for sure for एंड sure इस चीज़ में मैं ओवैसी साहब को भी सल्यूट करना चाहूँगा। असदुद्दीन ओवैसी वाज वन ऑफ द फर्स्ट मुस्लिम टू कम फॉरवर्ड yeah and support Modi ji. He was the person who came forward, supported Modi ji, gave a statement saying कि बीजेपी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और पूरा इंडिया का इवन मुस्लिम, हिंदू, सिख सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े ये वॉर में।
नवाज शरीफ जी की एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने बोला था दैट इट इज़ सो रॉन्ग टू गो अगेंस्ट इंडिया, इवन ही डिड नॉट वांट कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जाए। कुछ उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था कि आई डोंट वांट एनी अग्रेसिव एक्शंस फ्रॉम पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट इंडिया, राइट? तो कहीं ना कहीं आई थिंक ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स दैट वी आर इन पावर हियर। अरे पर नवाज शरीफ का भाई है वो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का। एग्जैक्टली। उसका जो शहबाज शरीफ ही तो भाई है, जी। उसका प्राइम मिनिस्टर है। उसकी बेटी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, पाकिस्तान के। राइट। तो उसका पूरा खानदान तो वही कर रहा है, चूतियाब करता है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के टाइम पे कारगिल भी हुआ था, जी। मुशर्रफ ने जब टेक ओवर कर लिया था, सब कर लिया था। इफ़ यू आर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, यू कैन नॉट ब्लेम योर आर्मी और अदर पीपल, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। निखिल, आईएसआई अब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, बैठा है चूड़ी पहन के, अभी रोएगा, एक दूसरे को ब्लेम करेगा जी। और यूके भागने की कोशिश करेगा। जी। सब लोग तो यूके भाग जाते हैं वहाँ के लोग। राइट राइट एग्जैक्टली। यूके जो है उसको मिनी पाकिस्तान बोल ये दिया गया पाकिस्तानियों ने जो भगोड़ों ने मकान बनाया है, राइट। तो भागेंगे ये लोग। पाकिस्तान ना एक्सटर्नल मनी ऑर्डर्स के ऊपर ज्यादातर इस टाइम पे चल रहा है। पॉइंट खुद की इकोनॉमी इज नोवेयर। नो। जितना अभी तक आई हैव सीन एंड जितना अभी तक आई हैव कैलकुलेटेड, ये लोग ना एक्सटर्नल मनी ऑर्डर्स की स्कीम पे चलते हैं, अरे बड़े बेकार लोग हैं पाकिस्तान के। सिंध प्रांत में सिंधु नदी में पिंक डॉल्फिन्स होती थी, ओके। अभी एक्सटेंट हो गई। राइट। वाई? पाकिस्तानियों ने डॉल्फिन्स का रेप किया। व्हाट? डॉल्फिन्स का आप गूगल कर लो, यू कैन गूगल इट, यू कैन चेक आउट। इवन पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स ये कवर कर रहे हैं और काफ़ी 3 साल से कवर करते आ रहे हैं। देर आर वीडियोज ऑफ इट। पिंक डॉल्फिन्स वेर रेप्ड बाय पाकिस्तानी मैन, उसी कारण वो एक्सटेंट हो चुकी है। नो वे। इतने बेकार लोग हैं। एंड रिगार्डिंग इकोनॉमी, चाइना को डोंकीज बेच बेच के राइट इन्होंने अपनी इकोनॉमी ग्रो करने की कोशिश की, राइट उसमें भी फेल हो गए कि डोंकी हाथ में नहीं आ रहे थे इनके, गधे हाथ में नहीं आ रहे थे इनके। राइट। एंड ऐसी जगह जिसके पास कराची है, जिसके पास वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक पोजीशन में सबसे बेस्ट पोर्ट है। राइट। एक ज़माने में मुंबई से बेस्ट पोर्ट हुआ करता था कराची। आज देखो भीख मांग रहे हैं साले। क्यों मांग रहे हैं भीख? उन्होंने उनकी जो बैकबोन थी हिंदू ट्रेडर्स, तुमने मारवाड़ी और सिंधी हिंदुओं को तुमने बाहर कर दिया। राइट। अब कौन धंधा करेगा तुम्हारे साथ? Of course. तुम धंधे वाले को ही बाहर कर दिया तुम लोगों ऑफ ने। कोर्स। एंड सेकंड, कंट्री तुमने अलग बना दी। तुमको तो आना ही नहीं चाहिए था। अलग कंट्री चाहिए, तुम्हारे लिए बनी हुई थी अफगानिस्तान, वहीं चले जाते। राइट। पार्टीशन किया, देश तोड़ा, उसके बाद आपने डॉल्फिन्स का रेप किया, सिंधु नदी पूरी गंदी कर दी, कराची पोर्ट ख़राब कर दिया, तो भुगतो अभी। एक्सटर्नल मनी ऑर्डर्स की जो आप बात कर रहे हो, जी। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्कैमर्स पाकिस्तान में। आज भी यूएस में जितने मेजर स्कैम चलते हैं पाकिस्तानी करते हैं। हर जगह इलीगली घुसे हुए हैं, हर जगह जितने क्राइम्स हो रहे हैं। आप जेल का पॉपुलेशन देख लो, आपको पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा मिलेगी यूरोप में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्हें बचपन से, अब इनकी माता पिता का 25 बच्चे कर रहे हैं, बच्चों पे ध्यान तो दे नहीं पाएंगे। ऑफ कोर्स। बच्चों में अगर ध्यान नहीं दे पाएंगे तो ये बच्चे आपके ऐसे ही निकलेंगे, राइट। चोर निकलेंगे, अनपढ़ निकलेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस द टेररिज्म इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज बहुत ईजी होता है एक बच्चे को एक बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ डालना, ऐसी चीज़ इनकलकेट बच्चे करना। नहीं है वो, हरामखोर लोग हैं ऑनेस्टली बोलो तो। Right. बच्चे नहीं है वो लोग। दोज आर मॉन्स्टर्स क्रिएटेड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट हिंदूज। या पर इन्हें ये नहीं पता कि हमारे पास माँ काली, माँ शक्ति हमारे पास है, दिल में बसी है। राइट। हमारे बट पास शिव बच्चों दिल को में अगर हम बचे। वैसे प्रैक्टिकली देखें निखिल, बच्चों को मैन्युपुलेट करना इज़ वे ईजियर। तो अगर ये लोग इतने 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट हैज़ अ रीज़न, राइट? इनको एक रेज क्रिएट करनी है हिंदूज के अगेंस्ट, सो दैट ये छोटे छोटे स्लीपर सेल्स के रूप में आगे जाके यहाँ पे डिस्ट्रक्शन करें। एब्सोल्युटली। पर इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जो इंडिया का मुस्लिम है वो इंडिया के साथ खड़ा है। Right. एंड दे आर नथिंग लाइक पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी को लगता था कि भाई इंडियन मुस्लिम इनके साथ हो जाएंगे, बट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड या कि अगर इंडिया हिंदू मेजोरिटी रहेगा तभी सब सेफ है, राइट तभी एवरीबडी इज सेफ। राइट। सो दैट इज़ वाई एवरीबडी अंडरस्टैंड्स। एंड पाकिस्तान इसमें फेल हो गया। एंड रिगार्डिंग बच्चा, पाकिस्तान में एक बच्चा पार्टी होती है। बच्चा पार्टी में जो यंग मुस्लिम मेन, गोरे 11 साल के, इनका बारी बारी रेप करते हैं वो लोग। अगेन देयर आर वीडियोस, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री की है इसके ऊपर, बच्चा पार्टी के ऊपर। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। अब ये सारे काम कर रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ रहे, डॉल्फिन्स को नहीं छोड़ रहे, और हिंदू लड़कियां तो आप छोड़ दो, 8 लड़कियां पर डे। राइट। इसके बाद दे डू डिजर्व एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग टू देम।
For sure. अगर ये भीखमंगे हो रहे हैं, भगोड़े हो रहे हैं, और जल्दी अगर पीओके भी हमारे पास आ जाए, सिंध भी हमारे पास आ जाए, Right. बालूचिस्तान जो है वो अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, Right. तो दैट विल बी अ रिवेंज सर्व्ड स्वीट, एंड that's what they are inviting Yeah. after doing whatever they have done. Yeah. पर आपको लगता है कि सिंध प्रैक्टिकली कभी इंडिया का पार्ट बन पाएगा ऑन पेपर? देखो यार, पीओके आई स्टिल अंडरस्टैंड बिकॉज अभी भी पीओके में जो टेररिस्ट के अड्डे बने हुए थे, एक तरीके से हम बात करते हैं, जिनको डिस्ट्रॉय किया है कल रात को, दैट वी कैन स्टिल कंसिडर. बट अगर हम सिंध की बात करें तो आपको लगता है कि सिंध हमारा पार्ट कभी प्रैक्टिकली ऑन पेपर बन देखो, आई एम पाएगा? एन एक्सट्रीमिस्ट दैट वे, या एंड आई फील कि लैंड हमारी है, जी. वहाँ जो कन्वर्ट हो गए लोग वो हमारे नहीं है, हिंदू छोड़ के जी. जो कन्वर्ट नहीं हुए अभी तक लड़ रहे हैं. हम्म. सो अगर गाजा ट्रीटमेंट इनको मिल जाए तो सिंध 100% हमारा हो सकता है. पर वो डर से होगा ना फिर, डर से होगा फिर डर वो. से नहीं होगा, ख़त्म करके होगा. इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट हिंदूज, या एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट कि सिंध विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, देन स्टे, नहीं तो मर जाओ, मारे जाओगे. राइट. आपने एक कुछ दिन पहले जब पूरा ये सिनेरियो शुरू हुआ था तो आपने एक पोस्ट शेयर करी थी दैट टेररिज्म हैज़ रिलीजन, ठीक है, जिसपे आपको पाकिस्तान, उस टाइम पे पाकिस्तान अकाउंट्स बैन नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे आपको पाकिस्तानी अकाउंट्स से बहुत ज़्यादा हेटरेड मिली थी एंड पीपल वर थ्रेटनिंग यू, आपको मारने की, सॉरी टू से बट आपको मारने की धमकियाँ दी जा रही थी कि देखो, मार देंगे, वो गला तो काट ठीक है, देंगे. मुझे कॉल्स आते हैं, अच्छा. लोग बोलते हैं कि मैं तेरा एड्रेस जानता हूँ, ओके. बट मैं पाकिस्तानी मुसलमानों को यही बोलना चाहता हूँ, नहीं आ पाओगे भारत यार, नहीं आ पाओगे. जाओ यूरोप जाओ, भीख मांगो, वहाँ पे लाइटर बेचो, पर यहाँ नहीं आ पाओगे तुम. बट आपका व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट पोस्ट दैट टेररिज्म हैज रिलीजन? अरे पैंट उतार के चेक किया गया कि हिंदू है कि मुसलमान है, उसके बाद मारा गया. राइट. अगर ऐसा हो रहा है तो टेररिज्म 100% आता है. पर आपको नहीं लगता कि आपके उस पोस्ट से जो हिंदू के मतलब जो इंडिया के मुस्लिम्स थे वो थोड़ा ऑफेंड हो गए थे? काफ़ी सारे इंडियन मुस्लिम्स मैसेज दिए पर्सनली, पब्लिकली वो बोल नहीं सकते Of बिकॉज course. हाँ मैसेज किया उन्होंने पर्सनली, और पर्सनली बोला उन्होंने कि वी आर सॉरी, और हमारे जो ब्रेन वॉश रेडिकल इस्लामिस्ट है उन्होंने किया है ये गलत काम, राइट. एंड वी ऑल आर सॉरी फॉर इट, एंड इवन ओवैसी सेड इट. मेरी बात कर रहे हो टेररिज्म एज अ रिलीजन, इंडिया का जो टॉलेस्ट मुस्लिम लीडर है ओवैसी, ही सेड कि इट वेर मुस्लिम्स, इट वाज द इस्लामिस्ट हु अटैक्ड हिंदूज, चेक करके जनेऊ पहना है मार दो, पैंट उतार के देख रहे हैं हिंदू है कि मुस्लिम है मार दो. तो या टेररिज्म हैज अ रिलीजन, राइट. एंड every sane person in India, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एनीबडी, दे अंडरस्टैंड दैट. या काफ़ी लोग पब्लिकली बोल पाते, काफ़ी नहीं बोल पाते, बट लोग अंडरस्टैंड, समझते हैं लोग ये चीज़ को. राइट. ओके. टॉकिंग अबाउट द सोशल मीडिया अगेन, इन्होंने पाकिस्तानी अकाउंट्स बैन कर दिए हैं, सो वी कैन नॉट एक्चुअली एक्सेस एनी अकाउंट, चाहे वो हानिया आमिर हो, फवाद खान हो, हानिया जो की तो मैं ये. बात करता हूँ अभी. जी. तो हानिया आमिर का जो ये इंडिया के चूतिए लोग उसे फॉलो कर रहे थे और डिप्रेस हो रहे थे और मीम्स बना रहे थे कि यार हानिया आमिर का नहीं बैन होना चाहिए था. शी जस्ट ब्लेम्ड हिंदुत्व एंड इंडिया फॉर बिकॉज वी अटैक्ड टेररिस्ट बेस कैंप्स इन Yeah. पीओके. उसने पीओके को आज़ाद कश्मीर बोला है, विच इज़ फंडामेंटली रॉन्ग. वो Right. पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है. राइट. हानिया आमिर ने रॉन्गफुली हिंदूज़ को ब्लेम किया है कि हमने इनोसेंट सिविलियंस को मारा है, हमने आतंकवादियों को मारा है, वो भी हमारी जगह में, जो कि पीओके है. राइट. तो अगर आज भी अगर आप हानिया आमिर को फॉलो कर रहे हो, अब तो कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली. नहीं, अगर उसके बाद भी अगर आप हाँ, जब लोग ठीक होने के बाद VPN के थ्रू VPN डाल are के और ये reaching, करके right. अगर आप कर रहे हो, तो काफ़ी सारे ऐसे यहाँ पे व्यूअर्स हैं जिन्होंने बेल्ट पहना हुआ है और आपको बेल्ट ट्रीटमेंट ज़रूर मिलेगा. बिकॉज अभी क्या है कि बहुत ऐसे क्रिप्टिक और भी आर्टिस्ट हैं और भी एक्टर्स हैं पाकिस्तान के जिन्होंने ऐसे ट्वीट्स करे हैं विच आर टोटली अगेंस्ट इंडिया, राइट. इवन आफ्टर वर्किंग विद इंडिया, उन्होंने इंडिया के साथ काम भी किया है बॉलीवुड में, इवन आफ्टर दैट दे आर पोस्टिंग एंड दे आर सेइंग दैट इंडिया इज अ ब्रूटल कंट्री, मारो दे सालों शुडंट को, हैव मारो डन सालों दिस. को, और कुछ नहीं. इफ़ यू आर अगेंस्ट माई कंट्री, बेल्ट ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा. राइट. बिकॉज फॉर ऑल ऑफ अस इट्स कंट्री फर्स्ट. राइट. आप यहाँ पे आओगे, पैसे कमाओगे, वहाँ जाओगे, टैक्स भरोगे, और टैक्स मनी से हम पे अटैक होगा, उसके बाद हम शांत थोड़ी बैठेंगे. राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट. आपके जो कमेंट सेक्शन है, आई एम श्योर कि अब आपको थोड़ी, जब से पाकिस्तानी अकाउंट्स बैन हुए हैं यहाँ पर, आपकी कमेंट सेक्शन थोड़े क्लीन हुए नहीं हुए?
अरे पता नहीं, मैं कमेंट्स इतने तो नहीं पढ़ रहा हूँ, पर हाँ काफ़ी सारे लोग जो गला काटने का, फुटबॉल खेलने का गले के साथ, जी उसके बाद एसिड डालने का, ये सारे जो धमकी देते हैं वो सारे बॉट अकाउंट्स होते हैं, वो पाकिस्तानी बॉट्स बनाते हैं। ये सारे लोग वीपीएन डाले हुए हैं, और वीपीएन डाल के, अब इनका जॉब नहीं है, राइट पैसे कमाना नहीं आता है, सोशल मीडिया इज समथिंग उनको डिस्ट्रैक्ट करती है, तो करने दो यार। I'm really, you know, impressed to see कि you are taking it like another, you know, it's just a casual thing for you. इट्स जस्ट सोशल Because it मीडिया। is a आप very इमेजिन big thing, करो, निखिल. नहीं जस्ट सोशल मीडिया। आप इमेजिन करो पहलगाम में क्या हुआ, बेचारे इतने सारे हिंदू औरतें विधवा हो गई, Right, और उसी चीज़ के कारण ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, राइट। right. बट वो जो उनके साथ हुआ, दैट वाज वर्स्ट यार, Yeah. दैट वाज वर्स्ट। हमको तो बस सोशल मीडिया में गाली पड़ रही है। Right. आई एम इन अ कंफर्ट ऑफ माई होम। Yeah. दिल्ली में भी आई वाज इन अ वेरी गुड 5 स्टार होटल, आई वाज स्लीपिंग एंड आई वाज राइटिंग सोशल मीडिया के लिए, वीडियो बना रहा था, लिख रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था। थिंक अबाउट दोज हु आर ऑन द बॉर्डर्स। अब इंडियन आर्मी जो है दे आर ऑन हाई अलर्ट। Right. माई पेरेंट्स आर इन जम्मू राइट नाउ, वैष्णो देवी गए थे, एयरपोर्ट बंद है उधर, तो आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया उनका। Right. सो कल जो है वो ट्रेन से दिल्ली आ रहे, दिल्ली से भी फ्लाइट लेकर नागपुर आएंगे। But what are they saying? Is the atmosphere safe right now in इट इज सेफ, इट इज JNK? सेफ। वो तो पटाखे फूट रहे थे सुबह सुबह, दे वर एंजॉयिंग course, इट। of course. उनसे उनको पता चला कि इंडिया ने एक्शन ले लिया। Right. माय डैड प्रेडिक्टेड Yeah. इंडिया ने एक्शन लिया होगा, इसलिए पटाखे फूट रहे हैं। Yeah, yeah. और फूट रहे थे वहाँ पे एवरीवेयर यार। दिल्ली में मेरे सामने आवाज़ आ रही है रात को 4 साढ़े 4 बजे, आई वाज सो हैप्पी। यार ये सेलिब्रेट करना है हमको यार। जी. हमको ये आईपीएल का चुतियाप नहीं करना कि धोनी रिटायर कब होगा, क्या होगा। ठीक है, क्रिकेट है, डिस्ट्रैक्शन है, सब कुछ है, बट इमोशनल इन्वेस्टमेंट हमारा हमारे कंट्री के लिए रहना चाहिए। For sure. हमारा कंट्री के लिए रहना चाहिए, बिकॉज ये कंट्री ने आपको सब कुछ दिया है यार। Right. आज के टाइम पे खुले में लोग सुसु कर रहे हैं, कोई फाइन नहीं मारता है। कोई और कंट्री में आप कर नहीं सकते हैं। Right. हम 20-20 रुपए के आपको छुट्टे मिल रहे हैं यहाँ पे, कहीं और नहीं मिलेगा आपको। आप कहीं भी फूक सकते हो। Right. तो गलत काम सही काम आप एक बाउंड्री तक, एक लेवल तक, जब आप मर्डर नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, अगर आपको उस चीज़ की परमिशन मिल जाती है, आप बिना टिकट के ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, आपको गोली नहीं मारी जाती, Right. आप पे लाखों का फाइन नहीं लगाया जाता। ये टॉलरेंट कंट्री है। Right. ये कंट्री ने आपको सब कुछ दिया है, एंड 6-8 हज़ार साल की इधर की सभ्यता है। Right. द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड इज वर्थ 8,000-10,000 ईयर्स ओल्ड। Yeah. इतनी पुरानी सभ्यता वाला देश, जहाँ पे हम नदियों की पूजा करते हैं, जहाँ हम पत्थरों की पूजा करते हैं, जहाँ हर चीज़ में हमको भगवान दिखते हैं, Yeah. अब वो कंट्री के लिए पैशनेट बनो। Right. अब क्रिकेट के लिए बन के कोई मतलब नहीं है। That's just a part. या दैट्स जस्ट अ पार्ट, दैट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट यार। Yes. Yeah. Yes. Talking about the country, अभी country में थोड़ा division आ रहा है. Some people are saying that the country is secular. India is secular. कुछ लोग बोल रहे हैं India secular है ही नहीं in any terms. आपका क्या opinion है? देखो यार, सेक्युलरिज्म जो है एक पॉलिटिकल टर्म बन गया है, जैसे एक स्टार्टअप वर्ड था जो पॉलिटिकल टर्म बन गया था। Exactly. Everybody is using this term भाई साहब, right जो now. लोगों ने स्टार्टअप डाला है, अपना वैल्यूएशन बढ़ाया है, कभी पैसे नहीं कमाए। Right. जो लोगों ने धंधा किया वो आज भी पैसे कमा रहे हैं, पहले भी कमा रहे थे। Right. सेम विद ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज है सारी, सेक्युलरिज्म वाज समथिंग इंदिरा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी नहीं लिखा जी. कि सेक्युलरिज्म शुड बी अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी ने डाला, वो डालने के बाद एक वो रिलीजन की तरह बन चुका है, जिसमें लोग जो है बस इंडिया कुछ भी करेगा उसको अपोज करो, Right. इंडिया को गंदा बोलो, अपोज करो, पोस्टों पे हाँ हाँ लिखो। तो ये सारे लोगों को इग्नोर ही करो यार। ये सारे लोग क्या करोगे, कॉल देम आउट। Right. अभी तक क्या होता था कि मैं बताता हूँ 2019-2020 तक काफ़ी सारे लोग जो होते मेरे साथ फोटो नहीं डालते थे कि इनके सेक्युलर दोस्त हर्ट हो जाएंगे। Right. आज जो है वो सेक्युलर जो दोस्त है उन्होंने इतनी हद पार कर दी है पिछले 3-4 साल में कि वो सारे लोग अभी ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे हैं, और वो खुद ही बताने लगे कि इनकी दोस्त ऐसी थी, इनका दोस्त ऐसा था। सो पीपल आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग Yes. कि सेक्युलरिज्म एक बीमारी है। आप रिबेल विदाउट अ कॉज वाला कंसेप्ट लेके लाइफ में अगर चलोगे तो आप फेल हो जाओगे। Of course. 45 साल की उम्र में जेएनयू में जो बैठे हुए थे लोग, जिनको रिलेवेंट मानते थे, आज उनकी रिलेवेंसी खत्म हो चुकी है, Right. बिकॉज सबकी आंखें खुल चुकी है, Right. बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडर इन मोदी जी। As we were talking, इंडिया के जो सिटीजन्स हैं आफ्टर मोदी जी's गवर्नेंस, अब वो बहुत ज़्यादा वोक हो गए हैं. दे आर वेरी वोकल. वो हर एक फैक्ट्स को पढ़ते हैं. आई थिंक सोशल मीडिया पे जो पोस्ट आती हैं 90% ऑफ द पोस्ट जो होती हैं वो थोड़ी फेक होती हैं, है ना. कहीं और से कुछ डॉट्स लिंक करके वो आ जाता है. बट आई थिंक इंडियाज सिटीजन नाउ are so vocal about it, and they are ready to see the facts of situations. Absolutely, and that is why if you see that India is a country that it's progressing well. Yeah. हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, and we our eyes have opened.
राइट कि ताज अजमल अमीर कसाब ने किया था, मतलब किया था। और पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया, मुसलमानों ने मारा तो मारा। मारा तो लोगों ने फैक्ट्स चेक किया, सबको पता चला। तो काफ़ी लोग थे जो बोलते थे वी आर ए पॉलिटिकल। सो ए पॉलिटिकल इज़ नॉट अ थिंग। आपको आज के ज़माने में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना पड़ेगा। राइट आपका ब्रेन कोई ना कोई डायरेक्शन में भागेगा ही भागेगा। और अगर नहीं भाग रहा है तो भाई कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पकड़ो। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई है मार्केट में, तो दवाइयाँ लो और उसके बाद अपने ब्रेन को भगाओ। राइट एक पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान और इंडिया में जो मेरे को डिफरेंस लगता है वो ये लगता है दैट हियर इन इंडिया वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ब्यूरोक्रेट्स आर वर्किंग सो वेल इन द गेम, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को इन डिसीजन मेकिंग पॉसिबिलिटीज। बट पाकिस्तान में इफ़ वी कंपेयर, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन पहली बात तो है नहीं, दूसरी बात वहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्मी रूल कर रही है पाकिस्तान को, ठीक है। जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है यहाँ पर, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको एक प्राइड के साथ एक जगह पर स्टैंड किया जाता है, उनको वो रिस्पेक्ट दी जाती है। बट यहाँ पर आर्मी ऑफिशियल्स पाकिस्तान में खुद ही सारी रिस्पेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, उनकी डिसीजन मेकिंग खुद है, उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं There is है। no comparison. There is no comparison between Pakistan and India. आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। So Pakistan as a country was created because a bunch of Muslims hated Hindus and they wanted a different nation. राइट That's why they voted for a different country. So कोई कंट्री अगर एक कॉमन हेट्रेड के कारण बनती है, वो कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। इट कांट एवर सर्वाइव। राइट एंड रिगार्डिंग द पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स, those soldiers are not soldiers. They are just mercenaries. आप पैसा फेंको सारे काम करेंगे। राइट ओसामा बिन लादेन कहाँ छुपा मिला? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जिसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2 बिल्डिंगें उड़ा दी, कहाँ छुपा मिला था? पाकिस्तान में छुपा मिला था। काफ़ी सारे ऐसे आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान में छुपे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंट्री ही नहीं है, वो एक समझ लो ग्रेवयार्ड है। वो एक ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड में कैसे लोग रहते हैं? वल्चर्स रहती है। Vultures, right. पर आई एम सॉरी टू द वल्चर कम्युनिटी, उससे भी कंपेयर नहीं करना चाहिए वहाँ के लोगों को। बट हाँ, वहाँ जो है यू कैन हैव दैट एनालॉजी, इट्स जस्ट अ ग्रेवयार्ड एंड नथिंग एल्स। बिकॉज उनके अंदर भी सी, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ठीक है, अब हमने जो ऑपरेशन शुरू किया है दैट वाज एन ऑफिशियल अलार्म टू द कंट्री कि हाँ अब नाउ वी हैव स्टार्टेड एंड यू कांट बैक आउट फ्रॉम दिस, राइट। बट जो दोज पीपल आर आई थिंक अनएडुकेटेड और कुछ, मुझे लगता है कि अब जो वो रेपोकेशंस होंगे उस चीज़ के, ऑफ कोर्स द कंट्री इज एबल टू हैंडल इट नाउ बिकॉज द वॉर हैज़ ऑफिशियली बिगन, राइट। बट जो वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनके ना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले हैं वो, सो दे कैन डू अपेरेंटली एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ नहीं कर पाएंगे, डरते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अभी टारगेटेड किलिंग करना आ गया है इंडिया को। राइट जो लोग अगर इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे, जो ऑफिसर्स पाकिस्तान के ऑफिसर्स नहीं, मर्सिनरीज अगेन, जो पाकिस्तान के मर्सिनरीज इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे, इंडियन गवर्नमेंट नोज, इंडियन आर्मी नोज हाउ टू रिटेलिएट। क्या नंगा करके जब छोटा छोटे जो काट के जो है इनका कीमा बनाया जाएगा, एक बनाया गया है पहले भी इनका, राइट। और इसके कारण वन एयरक्राफ्ट वाज आल्सो कॉट लास्ट नाइट। अपना नहीं उनका, पाकिस्तान का आया था और हमने मार दिया, मार उड़ा दिया दिया, एग्जैक्टली उड़ा दिया हमने। तो चाइनीज मेड सामान लेके चाइना ने भी अपना घटिया से घटिया सामान इनको दे दिया है। राइट अब वो इनको लगता है कि भाई उससे इंडिया पे अटैक कर पाएंगे। भाई कुछ नहीं कर पाओगे, सरेंडर कर दो। जैसे 1971 में आपने सरेंडर किया था, चुपचाप गिव अप कर दो। हम एज अ कंट्री जो है आपको हज़ारों बार माफ़ किया है हमने। 47 में जो है आपको जब कंट्री मिली, आपको इंडिया से पैसा गया, हमारे पैसे से इन लोगों ने हम पे अटैक करना चालू किया। फिर चलो ठीक है, 65 में वॉर हुई, आपने सरेंडर किया, हमने माफ़ कर दिया। 71 में वॉर हुई, हम जीते, आपने सरेंडर किया, हमने वो माफ़ कर दिया। कारगिल में भी सेम हुआ था। तो अभी भी जो है सरेंडर कर दो, पर दिस टाइम सरेंडर करने की जो कंडीशन रहेगी, बाबा जी बैठे हैं हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर, राइट वो सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आज से वॉर ख़त्म, पीओके वापस करो, अपने आतंकवादियों को वापस लेके जाओ, और अगर आप हिंदुओं को अच्छा ट्रीट करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो वो भी ज़मीन हम वापस ले लेंगे। IMF कितना सपोर्ट कर पाएगा पाकिस्तान को एट दिस कुछ नहीं करेगा। IMF जो है लोन पे लोन दिए जा रहा है, बैड से बैड, और पाकिस्तान से जगह लिए जा रहा है। IMF भी अपना धंधा कर रहा है, राइट लोन देता है, उनसे लैंड ले लेता है। राइट पाकिस्तान की जो इतनी सारी लैंड है, कोई चाइना ले गया, पोर्ट वोर्ट बना दिया, कोई और ले गया, तो नंगा करके तो बैठा हुआ है वो नेशन। राइट कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास, नो इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्स अगर है भी तो उनको निकालना नहीं आता है।
बट अगर हम यही बात करते हैं कि ऑब्वियसली जब वॉर शुरू होती है तो आपको क्या लगता है कि हम उनके पास कुछ ऐसा है जो इंडिया लैक कर रहा है? पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया लैक कर रहा है। पाकिस्तान वॉर लड़ना भी नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता है वॉर अगर चालू होती है तो वहाँ से तालिबान भी इन्वेड करेगा पाकिस्तान को। तालिबान इज सपोर्टिंग इंडिया, अफगानिस्तान इज सपोर्टिंग इंडिया, राइट, यहाँ से इंडिया भी नंगा करके भगा देगा वापस। राइट, और सोशल मीडिया के ज़माने में वापस बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसके कारण पाकिस्तान वॉर नहीं लड़ने वाला, गिव अप कर देगा। अटैक करने के नाम पे एक हाथ प्लेन भेजा था, वो भी उड़ गया उनके पास कुछ नहीं है अभी। अब There's जैसे nothing. इंडिया इज नॉट हैविंग वेरी वेलकमिंग रिलेशंस विद चाइना, हाँ, ठीक है, तो चाइना कैन सपोर्ट पाकिस्तान इन दिस सिचुएशन। चाइना वोंट, चाइना इनको लूटेगा, चाइना इनको और बैड लोन्स देगा और लैंड ले लेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें दे देगा। Right. बट ऑन पेपर बिकॉज यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है चाइना के ट्रेड पे, Right. टैरिफ बढ़ा दिया है, डबल ट्रिपल कर दिया है, चाइना इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन मार्केट फॉर एवरीथिंग, राइट, तो चाइना विल नॉट गो अगेंस्ट इंडिया। हाउ गुड इज दैट? इट वोंट गो अगेंस्ट इंडिया, चाइना नहीं जाएगा। और रशिया अपने साथ बैठा है ना, तो रशिया, सपोर्टिंग कंट्रीज, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सपोर्टिंग कंट्रीज और इंडिया की सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन है इस पाकिस्तान टाइम के पर? ऊपर टर्की सपोर्ट कर रहा है, अच्छा, टर्की सपोर्टिंग इंडिया को, सब कर रहे हैं यार। इसराइल वहाँ से ट्वीट कर रहा है राइट, वेलकम अब्रॉड एंड ऑल ऑफ दैट, यार Yeah. ट्वीटिंग इट यार। राइट, इतने सारे जूइश लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट मैसेज किया, आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑल्सो फ्रॉम देम, इट वाज अ सेलिब्रेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर श्योर, बिकॉज दे वर ऑल वेरी सैड कि पहलगाम में क्या हुआ। Yeah. नाउ दे अंडरस्टैंड कि हिंदूज हैव बीन सफरिंग सिंस वेरी लॉन्ग राइट। एंड I think it's not suffering, it's tolerating. We were actually tolerating of what they were doing. वी वर टॉलरेटिंग ये, हमारा कोई अगर मर जाता था हम अंतिम संस्कार करके शांत हो जाते थे। बट अब जो है, अब ये नहीं होने वाला। अब हमारे पास एक टॉल लीडर है जिन्होंने हमारी आँख खोल दी है, Right, और जब हिंदू की आँख खुल जाती है ना, कोई नहीं रोक सकता उसके बाद। right. आगे what are the chances कि अब आगे क्या होने वाला है? मॉक ड्रिल्स आई थिंक आज से ही शुरू हो रही हैं. सो गाइज वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट राइट आफ्टर द सिंदूर ऑपरेशन हैज स्टार्टेड. रात को हुआ, हमने सुबह पॉडकास्ट कर लिया. तो आपको क्या लगता है कि मतलब अभी मॉक ड्रिल्स में क्या क्या चीज़ें वी हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉरवर्डिंग दिस इज कि आगे क्या स्टेप्स होने वाले हैं? सो टू थिंग्स, फर्स्ट इंडियन आर्मी को अपनी स्पेस दो। अगर वो मॉक ड्रिल्स कर रही है एंड इफ दे डोंट वांट आउटसाइडर्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग, सपोर्ट करो। कुछ प्लान लीक करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू बी अ गुड नेशनलिस्ट। सेकेंड, अगर आसपास कोई भी अगर आप देखते हो जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो इंडियन आर्मी को क्वेश्चन कर रहा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेन कर दो। कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, मुझे मैसेज करो। हमें अंदर से जो हमारे एंटी नेशनल्स है, अगर वो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत कम लोग हो गए, पर जो भी कर रहे हैं उन लोगों को आप डायरेक्ट जेल फेंको। नहीं फेंका जा रहा है आपसे, कंप्लेन नहीं लिखी जा रही है, मैसेज कर दो, वी हैव अ टीम, दे विल हेल्प, राइट, एंड दैट इज समथिंग यू एज अ गुड सिटीजन हैव टू डू। सेकेंड, जो आगे क्या होने वाला है, आगे कुछ नहीं है। अपन काफ़ी सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ, उन्हें पाकिस्तानी ड्रेसेस बहुत पसंद आती है, पाकिस्तानी सूट्स, पाकिस्तानी कट्स, दे आर वेरी फेमस। या, तो आगे आई गेस 2-3 महीने बाद उसका नाम कुछ और होगा, राइट, उसे पाकिस्तानी ड्रेस नहीं बोला जाएगा। राइट. So that's what we all hope, and we stand behind Indian Army. We all stand behind Indian For Army. sure, yes, definitely. Yeah. Nikhil, going forward with the same thing, army officials जो हमारे लिए कर रहे हैं, that is, you know, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, Point. right? तो अभी जैसे इन्होंने रिसेंटली चीज़ें ब्रिंग बैक करनी शुरू करी, जो आर्मी ऑफिशियल्स छुट्टियों पे थे उन सबको वापस बुलाया गया, नई से सारी मीटिंग्स वगैरह हुई. नाउ व्हाट माय क्वेश्चन हियर इज़ दैट मीडिया का इस टाइम पर इन्वॉल्वमेंट कितना इंट्रूडिंग है? बिकॉज देखो, हम यहाँ पर बैठ के हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूज़ में क्या चल रहा है. वी हैव द वीडियोज़ कि कैसे हुआ बॉम्ब ब्लास्ट, वहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने वीडियोज़ डाली जिनका हमें एक्सेस था, राइट. अब यहाँ पर अगर हमारी कोई स्टेटमेंट पास होती है या हमें बताया जाता है कि ये सब करना है, ये सब होता है, मीडिया स्पेशली उन जगहों पर जाके वो एरियाज शूट करती है. डोंट यू थिंक इट इज़ अ डिसएडवांटेज? इसमें नहीं करेगा, ये टाइम पे नहीं करेगा, ये Okay. टाइम पे वहाँ पे हमारे जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी बैठे हुए हैं, जी, सब डरते हैं उनसे. राइट, नो बडी विल गो अगेंस्ट इंडियन आर्मी ने अगर आपको
अनाउंस किया है, ऑर्डर दिया है कि आप नहीं कर सकते ये कवर, कोई नहीं करेगा, कोई बरखा दत्त नहीं बनेगा। और कारगिल में जैसे उन्होंने सीक्रेट लीक कर दी थी, राइट, एग्जैक्टली। अभी अमित शाह बैठे हुए हैं वहाँ पे यार, अमित शाह के सामने कोई किसी की नहीं चलने वाली। बिकॉज इंडियन मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है और इवेंचुअली होता आ रहा है पिछले बहुत सारे सालों से, जितने भी कुछ होता है। जिस टाइम पे आई रिमेंबर जब मुंबई वाली वॉर हुई थी, उस टाइम पर भी बहुत सारे इंडियन न्यूज़ चैनल्स देख के ही पाकिस्तानी जो बरखा दत्त ने जो है डायरेक्टली फ्लोर बता दिया था कि कहाँ पे हिंदू छुपे हुए हैं, कहाँ पे इंडियंस छुपे हुए हैं। एंड येस दैट हैड हैपेंड, बट Yes. वहाँ तब टाइम पे अपनी गवर्नमेंट बहुत वीक थी। राइट, बरखा दत्त को प्राइवेट जेट्स में उड़ाया जाता था, काफ़ी सारे अलग जर्नलिस्ट जो थे, काफ़ी सारा एक्सेस था। अभी तो देखो 3 चीज़ें, पहले कोई टीवी देखता नहीं है, राइट, कौन देख रहा है न्यूज़ यार, पापा लोग देख रहे हैं, ठीक है, पापा लोगों को देखने दो बस। सेकंड, न्यूज़ वाले भी समझदार हो गए। अभी काफ़ी सारे एंकर्स है, एडिटर्स है, दे आर नेशनलिस्ट, दे हैव अंडरस्टूड या द वैल्यू ऑफ इंडियन आर्मी, राइट, द वैल्यू ऑफ सीक्रेसी, प्राइवेसी, एंड लोग प्राइवेसी दे रहे हैं। राइट, एंड यू कुड सी दैट कि आजकल जब गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि आप एग्जिट पोल ये तारीख तक निकाल नहीं सकते इलेक्शन का, कोई नहीं निकालता, किसी की हिम्मत नहीं, इवन नॉट इवन ऑन ट्विटर। सो कंट्री स्टैंडिंग एज वन। राइट। और कोई अगर आपके पास आ जाता है व्लॉगर व्यूज़ लेने के लिए, तो वो व्लॉगर को भी जो है पैंट में अगर बेल्ट पहने हो, नहीं तो घर जाओ, बेल्ट निकालो और रास्ते में मारो, हम बचा लेंगे। ओके देन निखिल, अभी जो सिनेरियो चल हो गया है, नाउ द ऑपरेशन हैज़ फाइनली बिगन, है ना, ये सब चीज़ें हैव कम इनटू द पिक्चर। व्हाट डू यू थिंक, हाउ फार विल इट गो? बिकॉज अभी इट तो डिपेंड्स ऑन शुरू हुआ है, पाकिस्तान, इट राइट। डिपेंड्स ऑन पाकिस्तान। कान पकड़ो, सो उठक बैठक करो, छोड़ देंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन देम। आप लोगों ने स्टार्ट किया, ब्रिंग इट ऑन बिचेस। हमने यहाँ पे कुछ समन्स भेजे हैं पाकिस्तान में? सब भेजे हैं, समन्स भी भेजे हैं उन्होंने, बाकी सारी कंट्रीज ने भी कंडेम किया। पाकिस्तान जो है अलग ही जो मजाक उड़ा रहा था। पाकिस्तान के काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस, काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स आर्मी के इंडिया का मजाक उड़ा रहे थे पहलगाम के बाद। राइट, अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में होने के बाद इन अ सो कॉल कंट्री लाइक पाकिस्तान ये काम करते हो, तो बदला तो लिया जाएगा यार, बदला तो लिया जाएगा। एंड अभी ये जो इंडिया ने किया है, इंडिया ने अगेन पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडिया का हिस्सा है, वहाँ पे हमने बस टेररिस्ट मारे हैं। इसके बाद अगर पाकिस्तान क्लेम करता है कि हम पे अटैक हुआ है और वो अगर रिटेलिएट करता है, तो इंडिया भी शांत नहीं बैठी है। हमारे भी जो आर्मी मैन है, दे आर रेडी एंड दे वांट टू सीक रिवेंज, राइट। दे वांट टू सीक रिवेंज। अभी पाकिस्तान में जैसे इन्होंने बताया कि ओवर 100 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड विद दिस ऑपरेशन दैट वी हैव डन, बट कुछ तो ऐसे भी थे जो हाई रिस्क के करके बाहर चले गए और बाहर से चला रहे हैं सब। तो फिर जो ऑब्वियसली पूरी तरह तो वैनिश नहीं कर सकते हम। नहीं कर देंगे ना। अननोन मैन जो है, अननोन मैन ने कनाडा में कितने सारे आतंकवादियों को मारा। अननोन मैन ने यूके में, इवन यूएस में ट्राई किया मारने का। राइट, There were a lot of these unknown men, mercenaries. They were the ones who have contributed राइट। to Indian Army. और उन्होंने जो है ये टारगेटेड किलिंग करके टेररिस्ट को उठाया, एलिमिनेट किया। कमिंग बैक टू द वन फेज जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में, जब आपने और मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था, तब हमने एक बात करी थी कि आपके वहाँ पाकिस्तान में कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो आपको, जो सिंध में लोग जो हैं उनको हेल्प करते हैं और आपके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक? जो आपने बोला था कि वी कैन नॉट रिवील द फेसेस बिकॉज ऑब्वियसली दे विल बी एट हाई रिस्क। तो अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम, डोंट यू थिंक दैट दे आर एट रिस्क ऑल्सो? I've unfollowed them अभी फिलहाल। अच्छा। And we are not in touch, borders closed है, हमारा रेस्क्यू वर्क इज क्लोज। राइट, रेस्क्यू वर्क बॉर्डर खुलने पे ही लीगली हम चालू करेंगे। अभी रिहेबिलिटेशन में हम फोकस कर रहे हैं। और वो लोग जो है, वो लोगों से हम अभी पहले डिटैच्ड है आफ्टर लाइक व्हाट हैपेंड इन पहलगाम। so there is no communication that is happening? नो कम्युनिकेशन। Okay. बस वो था कि इवन दे वांटेड कि यार हिंदू सेफ रहे उधर साइड भी। सो इफ़ यू सी अ फ्यू हिंदूज इन पाकिस्तान जो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, रिमेंबर दे आर ऑन अ गन पॉइंट। राइट, इग्नोर कर दो उनको। वो लोग दिल से भारत की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। भारत आने के लिए 4 जनरेशन से इन्होंने पासपोर्ट वीज़ा बनाने की बहुत कोशिश की है। इनकी बेटियां गई हैं, इनकी माएँ गई हैं, इनकी बहनें गई हैं, बट अभी गन पॉइंट पे हैं। तो गन पॉइंट पे रहने के बाद अगर वो कुछ ऐसी चीज़ें लिख देते, इग्नोर करो, अनफॉलो कर दो इनको। उनको टारगेट मत करो, हिंदुओं को, बिकॉज हिंदूज आर नॉट द प्रॉब्लम देयर। राइट। जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम रहते हैं, दे आर द वंस हु आर अटैकिंग इंडिया एंड वी शुड फोकस देयर। तो वो तो उनको सबसे पहले खत्म करेंगे हाँ, अगर अभी ऐसा आज कुछ होता सुबह है। अभी यहाँ आने के पहले मुझे एक कॉल आया कि उनका सोसाइटी में एक हिंदू रहते थे, हिंदू का यार, 1 मोर हिंदू रहते थे,
उसके रिलेटिव्स रहते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में कहीं, ओके, मतलब काफ़ी ज़्यादा कट्टर मुसलमान वहाँ रहते हैं। इनकी 2 बेटियाँ उठा के ले गए, अच्छा, 2 बेटियाँ उनकी उठा के ले गए, हिंदू बच्चियाँ, और ये मदरसा में रखे हुए हैं अभी। उसका उनका रेप ही हो रहा होगा एज वी स्पीक, या क्या हो रहा होगा पता नहीं। तो या हिंदूज को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। राइट। टॉकिंग अबाउट द मॉक ड्रिल्स, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या मॉक क्या ड्रिल्स में चीज़ें हमको हैं? सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेसी। अगर इंडियन आर्मी मॉक ड्रिल के समय कोई व्हीकल्स निकाल रही है, कोई रास्ता, नया रास्ता जो है वहाँ से निकल रही है, यू हैव टू एंश्योर कि आप उसे रिकॉर्ड मत करो, आप ओके। उन्हें प्रॉपर स्पेस दो। अगर आपको मॉक ड्रिल के समय मैसेज आ रहा है कि आपको बॉम्ब शेल्टर लेना है, सो बॉम्ब शेल्टर कैसे रहना है, क्या रहना है, वो आपको आर्मी सिखा देगी। और बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको आज भी चाहिए, यू कैन जस्ट गूगल इट, या देयर आर लॉट ऑफ इन्फोग्राफिक्स, राइट। उसे आप पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको फॉलो करिए। आपको लगता है कि दिल्ली को सबसे पहले वो लोग अटैक कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, इनके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल ही नहीं है, अच्छा। कुछ नहीं है उनके पास, बेच दिया सालों ने। राइट, सो दे कैन प्रोबेबली टेक इट बैक ऑन लोन। हम्म? लोन पे वापस ले सकते हैं ना, अगर ऐसा कुछ होता है तो? जिनको बेचा है उन्होंने, वो लोगों ने उसे यूज़ भी कर लिया, अच्छा। वो लोग ख़त्म भी हो गए। राइट। इन्होंने हमास को बेचा था, अच्छा। जिन्होंने इसराइल पर अटैक किया था, अभी हमास इज नोवेयर इन द पिक्चर, पूरा ख़त्म हो चुका है। राइट। तो पाकिस्तान जो है बेच पूरा बिक गया है, वो कंट्री, कुछ नहीं है उनके पास, राइट। वेपन्स नहीं है उनके पास। आपने जो आगे जो भी बचे हुए, हम लोग इस पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी 800-900 रेफ्यूजीज को आपने लाना था और बॉर्डर्स बंद कर दिया उन लोगों ने, तो वो नहीं आ पाए। व्हाट इज द सिचुएशन देयर सो नाउ? फर्स्ट थिंग अगेन, फॉर मी इट्स कंट्री फर्स्ट, या एंड जो बॉर्डर क्लोज हुआ है अच्छी चीज़ हुई है, एंड वी हैड टू रिटेलिएट, और हमने Yeah. किया है, बहुत अच्छा किया है। वी स्टैंड विद द मोदी गवर्नमेंट। बट हाँ, इनकी वीज़ाज अप्रूव हुए थे, वीज़ाज अप्रूव होने के बाद, बट बिकॉज तारीख निकल गई थी तो इनके कैंसिल आउट हो गए, तो ओके। ये वापस इनको अप्लाई करना पड़ेगा। दे ऑल आर सेफ हाइडिंग समवेयर, ओके। उनको छुपने दो, राइट। छुपे रहने दो इनको। Right. And did you had a word with Modi ji about this कि आगे चल के हमें इस पे वापस ध्यान देना है? मोदी जी गुस्से में थे, मुझसे बस बोला कि आपके जो हिंदू शरणार्थी है उन्हें आप बोलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। मैंने बोला नहीं, इतना 2-3 मिनट का डिस्कशन हुआ, दैट्स इट, राइट। उससे ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुआ। ये दैट वॉर मोड, लेट हिम बी। राइट। जो रेफ्यूजीज के चेक्स हुए, व्हाट वाज दैट ऑफ? अरे बहुत अच्छा था। अब पता नहीं कोई मुसलमान निकल गया तो, कोई अगर टेररिस्ट निकल गया, ISI एजेंट निकल गया, बहुत कुछ हो सकता था। राइट। तो जितने भी हमारे हिंदू रेस्क्यूड रेफ्यूजीज थे, आई वॉज देयर एट द कैम्प, इनके चेक्स हुए, और चेक्स भी ऐसा नहीं था कि पैंट उतार के देख रहे हैं हिंदू है कि मुसलमान है, Of course. प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरे चेक हुए। और इन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स दी जो चेक कर रहे थे। इट वॉज नॉट समथिंग कि आप बुली कर रहे हो रेफ्यूजीज़ को। राइट। एवरी हिंदू रेफ्यूजी, इन लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया, पुलिस के साथ कोऑपरेट किया, सब कुछ बताया, एवरीथिंग वाज इन्फॉर्म टू द पुलिस, एंड पुलिस वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव। राइट। तो इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, राइट। एवरीथिंग वर्कड आउट। एंड आई थिंक दीज आर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट दे हैव गिवन यू कि आप रेगुलरली ये वाली चीज़ें करते आ रहे हो ओवर द ईयर्स। कितने साल हो गए हैं आपको ये सब 7 करते years. हुए? 7 साल से आप वहाँ पे हिंदूज को जो फंसे हुए हैं उनको आप निकलवा के यहाँ पे ला रहे हो। 7 years से ला रहे हैं, ठीक है। सब देखो यार, सबका धर्म होता है, काम होता है, एंड अब काफ़ी सारे हिंदूज हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हो गए अपने लाइफ में, सो दे डोंट यूजुअली ट्रीट देयर मेड्स वेल, ट्रीट देयर पीपल वेल। खुद अपने अगर कोई ड्राइवर रहा तो उनसे गंदा बात कर लेंगे, बट देन कर्मा बाइट्स देम। राइट। द कर्मा इज समथिंग, आप कर्मा से डरो, अगर भगवान से नहीं डरते हो तो इमरान खान भी कर्मा से डरा नहीं था, Right. और आज देखो क्या हुआ है उसके साथ। राइट। तो कर्मा से डरो, और आप सब लोग आओ, कंट्रीब्यूट करो। आपकी दिल्ली में ही कैंप है, आपको तो एड्रेस बताया, पब्लिक जी। नहीं करेंगे हम एड्रेस, हाँ, of बट कोई अगर समबडी हु नोज यू एंड यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन, उसको आप लेके जाओ रेफ्यूजी कैंप। राइट। आप रेफ्यूजी कैंप लेके जाओ, कैंप्स में बच्चों से मिलाओ, कोई आपको रेफ्यूजी कैंप में आपसे भीख नहीं मांगेगा। नोबडी विल से कि हमको ये दिला दो वो दिला दो, बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे आपको, एज अ फैमिली देखेंगे। एंड काफ़ी क्लीन कैंप्स है, देर आर मोर टेम्पल्स दैन होम्स देयर, छोटे छोटे मंदिर बनाया उन्होंने। नाइस। सो दैट इज़ समथिंग, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में।
राइट अभी जब आपकी उनकी इंटरेक्शन हुई थी जब वो आ गए थे यहाँ पे व्हाट वर देयर फर्स्ट वर्ड्स टू यू व्हेन दे मेट यू बिकॉज इन दिस होल प्रोसेस जब वो वहाँ से यहाँ तक आए आपकी कॉन्वर्जेशन वहाँ के आपके सपोर्टर्स से हो रही थी आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं थी राइट सो व्हेन दे फाइनली सॉ यू एंड दे फाइनली मेट यू व्हाट और वर हम द रोए थिंग्स सब रोए हम लोग अच्छा वी ऑल क्राइड इट वाज अ इमोशनल रियूनियन राइट क्योंकि मैंने इन्हें बस इनकी सैड स्टोरीज देखी थी कि बच्चियों का रेप हुआ हुआ है इनके मम्मियों को मार दिया गया है सबकी बहुत बहुत सैड स्टोरीज रही है राइट यहाँ पे आके उन्हें देखा कैंप में भारत की भूमि में बहुत अच्छा लगा देख के बहुत अच्छा लगा एंड इंट्रोडक्शन बस कोई प्रॉब्लम है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है उन्होंने बोला मैं उनसे पूछा कि कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए राइट वो 2-3 दिन हुआ पर मैं आधे घंटे के लिए गया था 8-9-10 घंटा चल गया वहाँ पे राइट आई थिंक निखिल आपके जैसे नेशनलिस्ट आई थिंक आप एक ना मिसाल बन रहे हो बन चुके नहीं, हो नहीं, बाय God. फार बिकॉज आपके जैसे नेशनलिस्ट होना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्मॉल स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम भी आज की डेट में लेते रहे ना तो अ कंट्री लाइक इंडिया कैन ग्रो एंड कैन बिकम समथिंग दैट एवरीबडी वुड अप्रिशिएट देखो यार आपका एम ये होना चाहिए कि इंडिया को के जो ऐसे लोग हैं जो लोग लकी नहीं थे आप लोगों की तरह विद लॉट्स ऑफ लैंड एंसेस्टरल वेल्थ जिनके पास नहीं था आप उनको सपोर्ट करो उनको बैक करो सो दैट इज समथिंग इफ एवरीबडी डज हमारा कंट्री डेवलप हो जाएगा एंड हमारी सभ्यता यही रही है दिस इज आवर कल्चर या द कल्चर द आर्ट ऑफ गिविंग द आर्ट ऑफ हेल्पिंग हम जो दान की बात करते हैं दान इज़ नॉट डोनेशन ऐसा ही नहीं आपने पैसा दे दिया किसी को भीख दे दी किसी को दान इज़ नॉट डोनेशन आप दान का अर्थ समझो दान का डेफिनेशन समझो इट्स अ एंड टू एंड प्रोसेस अब वो एंड टू एंड प्रोसेस अगर आप करोगे आप एक ज़िंदगी बचा लोगे एंड कॉस्ट ऑफ वन ह्यूमन लाइफ इज़ ह्यूज या इट कैन नॉट बी डिफाइंड इट्स Right. इनफाइनाइट राइट आपके घर पे ये नहीं बोलते कि तू इतनी चीज़ें करता है सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें देखो बोली जाती है इट्स अनसेफ कुछ नहीं बोलते आई लिव इन नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर 2 किलोमीटर दूर है मेरे घर से राइट कोई कुछ नहीं उगाड़ सकता नागपुर में अभी आरएसएस का क्या रोल है इस चीज़ में आरएसएस का क्या रोल है इस चीज़ में आरएसएस इज स्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी या आरएसएस अपनी हिंदू सोसाइटी को बस जागरूक कर रही है कि समझ लो आप हिंदू सोसाइटी नहीं पूरी सोसाइटी को या आरएसएस इज नॉट जस्ट फॉर हिंदूज Yeah. राष्ट्रीय राइट ये सब लोगों के लिए सो जागरूक कर रही है दे आर पुशिंग पीपल कि भैया आप बी वोकल एंड सपोर्ट द गवर्नमेंट डिसीजन और आपके आसपास कुछ गलत अगर हो रहा है इंटरनली कोई आपको स्लीपर सेल मिल गया कुछ मिल गया आप कंप्लेन करो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ स्लीपर सेल हाउ कैन यू आइडेंटिफाई स्लीपर सेल आज ही मैं बताता हूँ दिस इज फॉर द ऑडियंस टू नो आज ही मैं बताता हूँ आपको 2 स्टोरीज दिखाता हूँ मैं इंस्टाग्राम में देयर वर 2 गर्ल्स जो इंडियन आर्मी को मजाक उड़ा रहे थे गाली दे रहे हैं एक तो मेरे शहर की है और एक आगे दिल्ली की है ओके हिंदू गर्ल्स इंडियन आर्मी को मजाक उड़ा रहे हैं कि व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर न्यू जुमला बाय इंडियन आर्मी वाई आर यू किलिंग इनोसेंट सिविलियंस इन पाकिस्तान ये लड़कियां बोल रही है एंड इनका स्क्रीनशॉट लिया गया डीसीपी साइबर्स को भेजा गया जो सिटी के थे उन्होंने उनका एड्रेस निकाला अभी घर पे पुलिस पहुंच गई राइट पुलिस पहुंचने के बाद वो लोग फिर अभी डिस्क्लोज करेंगे कि ये ब्रेन वॉशिंग कहाँ से हुई तो वो सोर्स पुलिस निकाल कर उसको अरेस्ट करेगी मतलब अभी हिंदू में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इम्प्लांट किए गए हैं वो यहाँ पर रह इम्प्लांट रहे नहीं ब्रेन वॉश्ड है यार काफ़ी सारे जो हिंदूज है वो दे आर वेरी ब्रेन वॉश्ड अच्छा दे आर ब्रेन वॉश्ड टू एस्ट्रोनॉमिकल लेवल्स आपको क्या लगता है इंडिया में कितने स्लीपर सेल्स होंगे इस टाइम पर पता नहीं हज़ारों लाखों में होंगे बिकॉज लाखों में हो गए राइट द सिविलियंस लाइक अस हम लोग मूवीज देख के ही थोड़ा सा अवेयर और होते हैं कि अच्छा स्लीपर सेल्स नाम के भी देखो चीज होते स्लीपर हैं सेल से ज़्यादा ना हमारे पास एक प्रॉब्लम है वो ये है सेक्युलरिज्म वाली राइट जो जिसमें लोग जो है दे क्वेश्चन एवरीथिंग दैट इंडिया डज और इंडिया की इमेज ख़राब करते हैं इंडिया के अगेंस्ट जाते हैं हमेशा आज अगर कोई भी शहर में डेवलपमेंट होने वाला होता है ये लोग पेड़ पकड़ लेंगे कि अब ये पेड़ काट नहीं सकते हम खोने नहीं देंगे सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएगा इसको स्टे लग जाएगा कंपनी भाग जाएगी अगर गवर्नमेंट 4 पेड़ भी काट रही है एंड गवर्नमेंट इज़ प्रॉमिसिंग कि मैं 4000 पेड़ लगा दूंगा 4 की जगह उसके बाद भी ये लोग नहीं चाहते कि डेवलपमेंट हो तो ये सारे लोग जो है इन लोगों का आप पता करो सोशल मीडिया में सब वायरल जा रहे हैं एल्गोरिथम उनको ही पुश करता है क्योंकि राइट पता करने के बाद अगर वो आपके सिटी में रहते हैं नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाओ कंप्लेन लिखो कंप्लेन अगर लिखी नहीं जा रही है हमें बताओ विल हेल्प यू आउट राइट देयर लॉट ऑफ अदर पीपल विल हेल्प यू आउट राइट इनको एक्सपोज करो जेल फेंको इन लोगों को राइट अ लॉट हैज बीन डन अ लॉट इज येट टू हैपन पॉइंट
what would be your message after meeting Modi ji and after being into this picture from a very, very long time? What would you like? What would be the message that you would want to deliver to our audience and whosoever is watching this podcast? आई वांट टू टेल यू दैट वी ऑल आर वेरी लकी. हम लोग बहुत लकी है कि हम भारत में पैदा हुए हैं. आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, पिछले जन्म में भी. इसके कारण ही आप भारत में पैदा हुए हैं. डोंट टेक दिस बर्थ फॉर ग्रांटेड. Yeah, You have to give back to the society, to your country, and there will be a lot of opportunities given to you to give it back. वो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब करो, बाय द थ्रोट उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो right, और इस देश की ग्रोथ स्टोरी जो है उस पर कंट्रीब्यूट करो. right, इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट इवन अ ड्रॉप इन दिस कंट्रीज ग्रोथ स्टोरी, ट्रस्ट मी दैट विल बी इनफ. right. Absolutely correct. Nikhil, with this podcast, we have had amazing conversations with you. हमारी Thank you. काफ़ी अच्छी बात हुई है over Thank this you. podcast. We would want to give you something. So there is this brand called Too Basic. ओके. They have sent a hamper for you. Oh, that's so amazing. You are doing a lot, and this brand wants to do this. The brand's name is Too Basic. Too Basic. Yes. That's so amazing. Thank Yes. you so much. So Thank they you have so sent much. this hamper for you, Thank you so so that much. you can be comfortable and help all the 100%, refugees. 100%. Yeah. It's an oversized shirt, right? Yes, I yes. love them. I love them. Oh, by the way, guys, you already had heard about this brand before, didn't yeah, you? yeah. I saw it on Instagram ads. अच्छा. Instagram ad में मैंने देखा and Right. crazy यार. Crazy content. Crazy content. Yeah. Great. Guys, this was an amazing podcast. अगर आपको कोई भी questions हैं, आप comment box में drop in कर सकते हो. निखिल का हम Instagram link कर देंगे नीचे. So if you see any person doing any strange things that seem strange to you, तो आप please निखिल को DM करना. And he responds to all the DMs, I am sure. If you still have any doubts or comments or, you know, compliments, you can comment in the section below and keep liking this podcast, and if you're watching it till here, comment Jai Hind so And that I just want to conclude Yes. that people from Pakistan who are not agreeing with whatever I'm saying, yeah, we all have two words for you. for sure. What an ending. तो comment करो, like करो, share करो, subscribe करो and जितना प्यार दिखा सकते हो दिखाओ. Operation Sindoor has finally you know, took the place and took over the country. तो आगे आगे बहुत progress करने वाले हैं हम. तो जय हिंद. just Yeah. keep supporting, love the army. Jai Hind. Jai Hind.